नमस्कार। महाशिवरात्रि, ये नाम सुनते ही एक खास एहसास होता है ना। पर ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पर्व है। करोड़ों लोग इसे मनाते हैं, पर क्यों? इस पर्व का असल मतलब क्या है? तो चलिए आज समझते हैं कि इस पर्व का असली सार क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे सीधे सवाल से। आखिर ये महाशिवरात्रि है क्या? और पता है, इस एक सीधे से सवाल के जवाब में ही इस पूरे पर्व की पहचान छिपी है। तो इसका जवाब ना इसकी पहचान से ही शुरू होता है। ये कोई आम त्योहार नहीं है, ये एक बहुत ही पवित्र, एक बहुत ही खास मौका है। तो अगर इसे ठीक से समझें तो ये हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और कह सकते हैं सबसे जरूरी पर्वों में से एक है। और ये जो शब्द है ना, पवित्र और महत्वपूर्ण, ये ऐसे नहीं इस्तेमाल हुए। ये शब्द असल में बताते हैं कि इसका आध्यात्मिक कद कितना ऊंचा है। ठीक है, तो ये एक पवित्र पर्व है, ये तो समझ आ गया। पर ये है किसके लिए? मतलब हर त्योहार की एक अपनी केंद्रीय शक्ति होती है ना। तो महाशिवरात्रि के केंद्र में कौन है? इसका जवाब ना बिल्कुल साफ है। ये पर्व ये पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। सब कुछ, मतलब हर पूजा, हर मंत्र, हर एक व्रत, सब उन्हीं के लिए है। वही हैं इस दिन के केंद्र में। तो ठीक है, ये शिव का पर्व है, ये पता चल गया। पर सवाल ये है कि इसे मनाते कब हैं? क्या इसकी कोई फिक्स डेट होती है? देखिए, इसका जवाब छिपा है हिंदू कैलेंडर की गिनती में। अब इसकी जो टाइमिंग की गिनती है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। ये कोई अंग्रेजी कैलेंडर वाली फिक्स डेट नहीं होती, बल्कि ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले महीना होता है फाल्गुन, फिर उस महीने का अंधेरा वाला हिस्सा जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और फिर उस पक्ष का 14वां दिन यानी चतुर्दशी। तो जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब आती है महाशिवरात्रि की वो खास रात। तो तारीख तो पक्की हो गई, लेकिन सवाल यह है कि इस दिन होता क्या है। अब हम बात करेंगे इस पर्व की आत्मा की, मतलब श्रद्धा और भक्ति की। लोग इसे मनाते कैसे हैं, जीते कैसे हैं? और जब भक्ति की बात आती है ना, तो जरा संख्या पर गौर कीजिए। हम यहाँ कुछ हजार या लाख लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं। बात हो रही है करोड़ों शिव भक्तों की, जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। और यही पैमाना, यही विशालता इस पर्व को इतना खास बनाती है। तो सवाल उठता है कि ये करोड़ों लोग आखिर करते क्या हैं? वो कौन से तरीके हैं जिनसे वो इस एक दिन अपनी पूरी की पूरी आस्था, अपनी पूरी भक्ति शिव को अर्पित करते हैं? देखिए, अपनी भक्ति को दिखाने के 2 मुख्य तरीके हैं इस दिन। पहला तो है व्रत रखना, जो एक तरह का आध्यात्मिक अनुशासन है, और दूसरा पूरे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ शिव की पूजा करना। तो उपवास और उपासना, कह सकते हैं कि यही 2 स्तंभ हैं इस दिन की भक्ति के। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, एक ही दिन, एक ही विश्वास, और करोड़ों लोग सब एक साथ उपवास और पूजा कर रहे हैं। आखिर आस्था की वो कौन सी डोर है जो इतने सारे लोगों को एक ही धागे में पिरो देती है? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ अध्यात्म में ही मिल सकता है।